हेलो एवरीवन। सो आज है अपना टेक्स्ट बुक फुल मॉक सेकंड। सो हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। एंड अभी तक हम कैसे करते आ रहे हैं, हमने कोई क्वेश्चन किया, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, उसके बाद हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है या फिर एक्स्ट्रा इसी टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हम वो भी रिवाइज कर लेते हैं साथ में, ताकि अपनी रिवीजन भी होती रहे साथ में। ठीक है। एंड आज हमने डिसाइड किया कि हम एक चीज़ और इसके अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन की अप्रोच से मतलब है, कि उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये देखना है कि मैंने किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगाई है। तो आप क्या कर सकते हो, आज मैं कमेंट सेक्शन में जो टाइमलाइन है क्वेश्चन की अप्रोच वाला वो पिन कर दूंगी। ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अभी अपना मॉक स्टार्ट करते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है अपने को, ए डीलर सेल एन आर्टिकल 850 रुपये आफ्टर गिविंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस। विदाउट डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है, जो अपना मार्क प्राइस है हम उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद क्या आता है अपना सेलिंग प्राइस आता है। अब इसने बोला है कि वो जो मार्क प्राइस है उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है एंड इसको 850 रुपये में सेल कर रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, जो अपने मान लेते हैं जब मार्क प्राइस अपना वो 100 रुपये है, इसके ऊपर हमने 15% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अगर हम 100 रुपये के ऊपर 15% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि हमने वो आर्टिकल कितने में सेल किया, 850 रुपये में, सॉरी 85 रुपये में। अब 85 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी दी है, 850। ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितने की 10, तो अपना जो मार्क प्राइस है वो कितना आ गया, 1000 रुपये। ठीक है, अब इसने क्या बोला उसके बाद, अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस है वो उतने ही रुपये में सेल कर रहा है, यानी कि अब उसने जो आर्टिकल है वो 1000 रुपये में सेल किया, लेकिन इसने क्या बोला उसके ऊपर इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो 1000 रुपये है ये क्या है, 125 की वैल्यू है। अब क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस की, यानी कि 100 रुपये की वैल्यू चाहिए। तो 25 पंद्रह 125, 25 चौके 100, 5 पे यानी कि 800 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 800 रुपये। अब अगर हम इसको एग्जाम में डायरेक्ट करते तो कैसे करते इसको, वो देखते हैं। ये मैंने आपको समझाया, अगर आपको डायरेक्ट इसको एग्जाम में करना हो तो आप कैसे अप्रोच लगाओगे। इसने क्या दिया, 850 सेलिंग प्राइस की, यानी कि ये क्या दिया है, अब अगर 15% का डिस्काउंट है, यानी कि अगर 100 का सामान 15% का डिस्काउंट यानी कि 85 में दे रहा है। ये इसने 85 की वैल्यू दे रखी है, अपने को 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब मार्केट प्राइस में इसको प्रॉफिट 25% का हो रहा है, यानी कि ये 125 की वैल्यू है, अपने को चाहिए 100 की, या फिर ये 5 यूनिट की वैल्यू अपने को चाहिए 4 की। 25% का मतलब क्या है, 1/4। ठीक है, तो कर लो 25 से 25, ये 5 से 20, 4 दूनी 800। आप इसको वन लाइन में ऐसे करोगे। ठीक है, सिंपल। सो अभी इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हमारे। जब भी अपने को ऐसे दे रखा हो कि मार्क प्राइस दे रखा अपने को एंड अपने को कॉस्ट प्राइस, एंड उसके बाद वो बोल रहा है कि वो उसको कुछ डिस्काउंट में दे रहा है, एंड उसने सेलिंग प्राइस इस टाइप से, या मतलब ये निकालना हो या ये निकालना, जो भी वेरिएबल, मान लो उसने बोला कि उसने किसी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस के, ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, उसके जो मार्क प्राइस है वो उसने 60% तक बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने जो आर्टिकल है वो उतने, मान लेते हैं उसने 200 रुपये में सेल किया। ठीक है, एंड इसके ऊपर उसने कुछ डिस्काउंट भी दिया, मार्क प्राइस बढ़ाने के बाद उसने कुछ डिस्काउंट दिया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसको वन लाइनर में कैसे करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस, यहाँ पर हम डिस्काउंट देते हैं। ये F1 F2 ये क्या है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, जितने भी हम डिस्काउंट देते हैं वो यहाँ पर यूज करते हैं। मान लेते हैं उसने 25% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसने 1/4 के समान उसने 3 में सेल किया, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 3/4। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पर सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम ऐसे वन लाइनर में इसको सोल्व करते हैं। ठीक, एंड इसके अलावा जब भी आपको SP सेम वाला क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, तो उसमें जब भी अपने को प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, 100x प्लस 100y प्लस 2xy डिवाइड बाय 200 प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ पर जो x और y है ये क्या है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मान लेते हैं इसने बोला अपने को कि किसी बंदे ने 2 कार है, वो ठीक है, वो सेम सेलिंग प्राइस पे सेल की है। ठीक है, यहाँ पर जो अपना सेलिंग प्राइस है वो सेम है, एंड उसने जो फर्स्ट कार है वो सेल की है 25% के प्रॉफिट पे। ठीक है, एंड जो सेकंड कार है वो उसने सेल की 20% के लॉस पे। तो हम इसको कैसे करेंगे, 100 इंटू में 25। ठीक है, अब लॉस है तो वहाँ पर माइनस का यूज, माइनस 100 इंटू 20 प्लस प्लस माइनस 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 2 इंटू 25 इंटू 20 डिवाइड बाय 200 प्लस 25 माइनस 20। एंड अगर अपना आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, उसने प्रॉफिट में सेल किया, एंड अगर अपना आंसर नेगेटिव में आए तो उसने लॉस में सेल किया। ठीक है,
यहाँ से अपना लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। जब भी अपने को एसपी सेम दिया मिल जाए एंड अपने को प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 13 टाइम द क्वोशेंट एंड 6 टाइम द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 39 देन द डिविडेंड इज। तो क्या आता है, जो अपना डिवीजर है ये किसके इक्वल होता है, से ऐसे होता है, यहाँ पर होता है अपना डिवीजर एंड ये होता है अपना डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पर होता है अपना क्वोशेंट एंड ये होता है अपना रिमाइंडर। तो ये क्या किसके इक्वल होता है अपना, तो ये होता है अपना जो डिविडेंड है ये इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या अपना डिविडेंड डिवाइजर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इसके इक्वल होता है अपना। ठीक है, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस ये इसके इक्वल आता है अपना। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, डी इज इक्वल टू 13 टाइम्स क्वोशेंट एंड डिविजर इज 6 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, ये दे रखा है इसने अपने को। एंड इसके अलावा इसने बोला है इफ द रिमाइंडर इज 39, यानी कि इसने आर की वैल्यू कितनी दी है 39 दी है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 39। अब या तो आप इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लो या फिर इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं 40 माइनस 1, यानी कि 39 को लिख दिया हमने 40 माइनस 1 इंटू 6, तो 6 चौका 240 माइनस 6 यानी कि 234। ठीक है, तो यहाँ से अपनी डी की वैल्यू कितनी आ गई 234। अब इसमें रखेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी है 234, तो यहाँ से अपनी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 एकम 13 10 13 18 104, 13 104, यहाँ से क्या की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, अब इसमें पुट कर ले तो d इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 234, क्यू की वैल्यू कितनी है 18 एंड रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है प्लस 39। अब इसको सोल्व करना है अपने को, तो सोल्व करते हैं। 18 चौक 72 कैरी 7, 18 3 54 और 7 61, 6 18 दूनी 36 और 6 42 प्लस 39, तो जाएगा 9 2 11 3 और 1 4 5 2 ये। ठीक है, तो यहाँ से अपनी डिविडेंड की वैल्यू कितनी आ गई 4251, 4251, तो ये देगा अपना आंसर। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक नंबर है 360। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम 360 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 120। ठीक है, अगर 120 को ब्रेक करें तो आगे 4 इंटू 30, यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, तो 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू, अब 3 की पावर ये भी 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ से 2 की पावर 3 इंटू अपना ही 5, ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से निकालने हो। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, जो इनकी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी कि 3 की पावर 2 है तो यानी कि 3 इंटू, इसको ऐसे लिख लो, ये है अपने पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 की पावर 3 यानी कि इसमें 1 ऐड कर दो, 3 प्लस 1 4 इंटू 3 की पावर 2 है, अब जो इनकी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, यानी कि 2 में 1 ऐड करेंगे 3 इंटू 5 की पावर 1 है, अब इसमें 1 ऐड कर देंगे यानी कि 2, 4 की 12 दूनी 24। ठीक है, ये अपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर अपने को ये निकालना हो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा इवन नंबर है उसकी जो पावर है उसको एज इट इज रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हम ऐसे ले, अब जब हम ओड नंबर की किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा, इवन में आएगा। जैसे 3 इंटू 4 12। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, इवन में आएगा। अगर हम 2 की पावर, अब इसमें क्या है देखो, जैसे 2 की पावर 3 है, यहाँ पर हमने क्या किया है 4 लिया, इसका मतलब क्या है, इसको हमने ब्रेक किया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब देखो टोटल कितने बन गए, ये ऐसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन गए 4। ठीक है, अब अगर हम 2 की पावर 0 वाला इसमें इंक्लूड कर लें तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम किसी 1 की यानी कि ओड नंबर की मल्टीप्लाई किसी ओड नंबर से करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ओड में। लेकिन अपने को चाहिए इवन फैक्टर, यानी कि हम जो इसका 2 की पावर 0 ये इसको हटा दें, इसके अलावा ये जो तीनों फैक्टर है ये क्या है, तीनों इवन है। हम जो अपना इवन नंबर है इसके जो फैक्टर लेंगे वो इवन वाले लेंगे ओनली, क्योंकि अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, यानी कि हमने इसको ब्रेक किया है ऐसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, ये समझ गए ना आप। तो अब इसमें हम यहाँ पर कितने फैक्टर लेंगे, ओनली 3।
उसके अलावा अगर अब हम ये क्या है, ऑड नंबर है, अब ऑड नंबर के जब हम इवन नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, इवन में आएगा। तो इनके हम इसके अब जैसे 3 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे अपने 3 फैक्टर है। तो इसमें हम कोई भी फैक्टर ले लें, आंसर हमारा किस में आएगा, इवन में ही आएगा। तो हम यहाँ पर कितने फैक्टर लेंगे, 3 इंटू, अब 5 की पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, ठीक है। 3 3 9 दूनी 18। समझ आया। जब भी अपने को इवन फैक्टर निकालना हो तो हम जो अपना इवन प्राइम नंबर है, इसका जो ओड वाला फैक्टर है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा यानी कि इसके अगर ओड नंबर जो इवन नंबर अपना जो 2 है उसकी जितनी पावर है वो उतनी एज इट इज रखनी है। उसके अलावा जो भी अपने ओड नंबर है उनकी जो पावर है उसमें एज इट इज, जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में 1 ऐड करते हैं वही सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगर अपने को ओड फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे हमारा, अगर हम ये, अब ये देखो 2 की पावर 3, अब जब हम इवन नंबर के किसी और से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, इवन में। यानी कि इस बार हमको जो अपना इवन नंबर वाला इसको तो हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। हम सिर्फ अब ओड नंबर वाले फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो ओड नंबर वाले कौन है, अपने 3 की पावर 2, इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 की पावर 1 है, इसमें एक ऐड किया 2, यानी कि 3 दूनी 6। ऐसे निकालेंगे हम ओड नंबर वाले फैक्टर्स, ठीक है। इसमें हम जो इवन वाला है इसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हो, इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ कर लियो, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सो हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो हमारी 2 की पावर 3, जैसे 3 की पावर 2, जो इनकी पावर है इनको ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 2 + 2, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसकी पावर कितनी थी, 1 थी, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना आ जाएगा अपने टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 6, ठीक है। इनकी ओनली जो पावर है इनको ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या दे रखे हैं, विच नंबर शुड बी एडेड टू 3, 11, 4 एंड 14 टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो क्या करना अपने को, इनमें हमको क्या ऐड करें कि ताकि ये सेम रेशो में बन जाए अपने, ठीक है। तो 4 + x डिवाइड बाई 14 + x। सो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इसको, ठीक है। तो अब जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 + x माइनस 3 माइनस x करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा ऊपर 1, यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, एंड 14 में से 11 गए 3, ठीक है। तो अब इनमें से ये ले लो या फिर ये वाला ले लो। तो यहाँ पर जैसे हमने ये मान लिया, ये वाला लिया, 3 + x डिवाइड बाई 11 + x इज इक्वल टू 1/3, तो कितना आ जाएगा 3 3 9 + 3x इज इक्वल टू 11 + x। यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी, 9 साइड जाएगा तो 2, x की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए मनी इज 9/45 ऑफ द सम। क्या दे रखा अपने को, जो SI है वो 9/45 ऑफ प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। यानी कि SI डिवाइड बाई P ये दे रखा है अपने को। एंड उसके बाद बोला है इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5 टाइम ऑफ द रेट ऑफ % पर एनम, यानी कि जो टाइम है वो दे रखा है 5R। एंड अपने को क्या निकालना है, फाइंड द रेट %, R की वैल्यू निकालनी है, रेट निकालना है, ठीक है। तो SI क्या होता है अपना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब ये P है, इसको उधर लेके जाएं तो ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9/45 इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, ठीक है। अब टाइम क्या दे रखा है 5R, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 100। तो सोल्व करो, 9 × 5 = 45, 5 से 20, यानी कि एंड 5 के 20। R² की वैल्यू कितनी आ गई 4, R की वैल्यू 2, तो रेट कितना आ गया 2%, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अपने को ये दे रखा है, इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे। अब ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b², ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 32 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 32 की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई, अब 33 को क्या लिख सकते हैं हम, 32 + 1, एंड 31 को क्या लिख सकते हैं, 32 - 1 इंटू 2 की पावर 10 + 1। अब ये देखो a + b a - b, तो ये क्या आ जाएगा
32 की पावर 2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या रहेगा अपना 32 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 प्लस 1। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, ये क्या है 2 की पावर 5 उसकी पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 प्लस 1। अब जैसे ये लिख रखा अपने को a की पावर m उसकी पावर n, तो ये क्या आता है a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये क्या जाएगा ऊपर भी 2 की पावर 10 प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना जाएगा 1, तो ये आएगा अपना आंसर। इसके अलावा जैसे अपने को ये दे रखा हो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस a की पावर m माइनस n। अगर अपने को बेस सेम दे रखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर अपने को ऐसे दे रखा हो जैसे a की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय a की पावर माइनस m, ठीक है। तो इसमें दे रखा अपने को द रेडियाई ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, तो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। ऐसे ये दो सर्कल दे रखे अपने को, इनकी एक की रेडियाई अपने को 27 सेंटीमीटर एंड एक की 18 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज, यानी कि अपने को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा अपने को, जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है 27 सेंटीमीटर एंड जो अपने स्मॉल आर है ये दे रखी है अपने को 18 सेंटीमीटर। अब जो ये वाली डिस्टेंस है 27 माइनस 18 कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को ये वाला एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये जाएगा अपना, एंड अपने को पाई रखना ही है, सोल्व नहीं करना, तो करो सोल्व। क्या आता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, अब पाई कॉमन निकाल लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना है 27 इसका स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, तो पाई, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 27 माइनस 18 इंटू 27 प्लस 18, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू 23 माइनस 18 9 इंटू 27 प्लस 18, ये कितना जाएगा 45, तो 9 पंजे 45 9 चौके 37 और 4 40 405 पाई, यह जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपना ये है सर्कुलर रेस का, तो हम पहले अपना सर्कुलर रेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। सो सर्कुलर रेस में अपने दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है स्टार्टिंग पॉइंट को मीट कितने टाइम में करेंगे, ठीक है, एंड एक आता है मीटिंग एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अपने इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो ये अपनी सर्कुलर रेस है, अब अगर मान लो इधर अपना बंदा ए है एंड ये मान लेते हैं 800 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है, यानी कि जो अपनी ये सर्कुलर रेस है ये 800 मीटर की है, ठीक है। अगर अपने को ऐसे देखा जो ए है ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है। अगर अपने को ऐसे निकालना हो कि जो ए है वो 800 मीटर की जो रेस है इसको कितने टाइम में कवर करेगा, तो हम जो अपना टाइम होगा ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि 800 डिवाइड बाई 20 40 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर अपने को ऐसे दे दे कि अब जो बी है यहाँ पर ए और बी दोनों है, जो अपना बी है वो भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंड जो बी है वो भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये बोल दे जो ए और बी है ये दोनों इस पॉइंट पे सेम पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम में दोबारा मीट करेंगे। यानी कि अब देखो जैसे ए और बी है ये दोनों 30 और 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे कम मीट करेंगे। अपने को ये निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हम ए का टाइम निकालेंगे एंड बी का टाइम निकालेंगे। बी का 800 इसके मान लेते हैं 40 है बी की स्पीड, ठीक है, 800 डिवाइड बाई 40 यानी कि 20 सेकेंड, इसने 20 सेकेंड टाइम लिया, तो हम क्या लेंगे इनका एलसीएम। तो ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है जैसे अपने को दे रखा है जो अपनी घंटी है वो 10 सेकंड के बाद बज रही है, दूसरी 20 सेकंड बाद बज रही है, तो वे एक साथ कितने टाइम पे बजेगी, तो हम क्या करते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। सेम वही जब अपने को ये निकालना हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मीट करेंगे तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं इनका, ठीक है। 40 और 20 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो ये 40 सेकंड में मीट करेंगे। या फिर हम इसको अगर डायरेक्ट सोल्व करना हो तो कैसे लेंगे एलसीएम ऑफ लेंथ, यानी कि एल ये 800 डिवाइड बाई टाइम ऑफ ए एंड एलसीएम टाइम ऑफ बी यहाँ पर, ठीक है, बी की स्पीड और ए की स्पीड यानी कि यही सेम चीज़ इसको हमने ऐसे लिख दिया एल बाई ए एंड इसको हमने क्या लिख दिया एल बाई बी, ठीक है, यानी कि लेंथ जो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ए एंड लेंथ एंड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ए। अगर अपना ये फ्रैक्शन में हो, हमने देखा था जब भी अपने को एलसीएम निकालना हो, जैसे
अपने को ऐसे दे रखा हो A/B एंड मान लेते हैं M/N, ये दे रखा है। एंड अपने को एलसीएम निकालना, तो हम कैसे लेते हैं, जो ऊपर जो न्यूमरेटर वाली चीज़ें हैं, जो ये नंबर है न्यूमरेटर वाले, इनका लेते हैं हम एलसीएम, एंड जो डिनोमिनेटर में है उनका लेते हैं एचसीएफ, यानी कि एलसीएम निकालना। तो कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ A एंड B एंड डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ B एंड M, ठीक है। अगर अपने को फ्रैक्शन में दे रखा तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब जब भी अपने को स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालना हो, कब मीट करेंगे, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है मीटिंग एट एनी पॉइंट। इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं अपना, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला एंड एक सेम डायरेक्शन वाला। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो सेम यही अपनी सर्कुलर रेस है 800 मीटर की, एंड यहाँ पर A एंड B अपने दोनों, जैसे B की स्पीड है मान लो अपनी 40 मीटर पर सेकेंड एंड A की है 20 मीटर पर सेकेंड। सो अब क्या होगा, जब ये दोनों, जैसे A इस साइड रन कर रहा है एंड B इस साइड रन कर रहा है, तो ये जैसे B साइड भागेगा A इस साइड, तो ये एक पॉइंट पर कहीं मीट करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपने को जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा हो, A एंड B दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो, तो अपने को टाइम निकालना हो कि ये कितने टाइम में मीट करेंगे। तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B। सेम वही ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, अगर जैसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, उनकी जो स्पीड है उनको ऐड करते हैं, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन वाले केस में क्या है, जैसे A और B है, अब A भी इधर को भाग रहे हैं एंड B इधर को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे। अब सेम डायरेक्शन वाले केस में हम मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ B माइनस स्पीड ऑफ A, यानी कि स्पीड ऑफ B ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ B माइनस स्पीड ऑफ A, ऐसे निकालते हैं सेम डायरेक्शन के लिए एंड ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं, A and B start running in the same direction at the same time from the same point at the speed of 6 meter per second and 12 meter per second. After how much time will they meet next? यानी कि at any point, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यूज नहीं कर रखा, यानी कि वो किसी भी पॉइंट पर मीट कर सकती है, तो क्या कैसे निकाल लेंगे। अब सेम डायरेक्शन दे रखी है, कैसे निकालेंगे सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ B माइनस स्पीड ऑफ A। सो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 840। अब 12 माइनस 6 तो 6 कम 6 2 6 को 24, यानी कि 140 सेकेंड, ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ही सोल्व करते हैं। पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो YX एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, अब अपने को ये चाहिए, ठीक है। तो अब अपने को x प्लस वाई ये दे रखा है 12, अब इनका दोनों साइड होल स्क्र करेंगे, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy इज इक्वल टू 12 का स्क्र 144। अब इसने एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी है एंड अपने को चाहिए 2xy, तो 6 दूनी 12 प्लस ये अपने को निकालना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 144। अब 12 उस साइड माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से अपनी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 2 3 132, ठीक है। अब अपने को यही चाहिए था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, वाई एक्स अपने को दे ही रखा है, तो 132 डिवाइड बाई वाई एक्स की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 22, तो आंसर आ जाएगा अपना 22, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अपने को इसमें A रेसो B रेसो C रेसो D ये निकालना, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो अपने को ये निकालना है A B C एंड D, ठीक है। तो A रेसो B दे रखा है 8 रेसो 13, B रेसो C दे रखा है 5 रेसो 8 एंड C रेसो D दे रखा है 4 रेसो 5। सेम अब कैसे करना है, जो 13 वैल्यू है ये इधर चली जाएगी, यानी कि 13 13, अब ये 8 इधर 8, अगर इधर निकालना हो तो ये 5 इस साइड, ये आ जाएगा 4 एंड 4, ठीक है। अब जो कट होता है उसको कट कर लो, तो 4 से 4, ठीक है, यहाँ से 4 4 दूनी 8, सो 8 पंजे 40 13 पंजू 65 13 18 104 5 दूनी 10, यानी कि 130, ये आ जाएगा 40 65 104 एंड 130, ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अपने को ये देखिए 3 4 एंड 5, एंड अपने क्या निकालना, द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स टू द अपोजिट वर्टिसेज विल बी। जो अपनी एल्टीट्यूड है वो क्या आता है, अगर अपने ट्रायंगल ऑफ साइड A रेसो B रेसो C हो, तो अपनी एल्टीट्यूड यानी कि जो अपनी हाइट है वो क्या था, इसका इनवर्स होता है, यानी कि 1 रेसो H1 रेसो 1 रेसो H2 रेसो 1 रेसो H3, यानी कि अगर ये अपने को क्या दे रखा है, 3 4 एंड 5 दे रखे, मान लेते हैं रेसो में दे रखे 3 रेसो 4 रेसो 5, ठीक है। अपने को रेसो में निकालने हैं, तो इनकी जो हाइट है वो क्या आ जाएगी 1/3 रेसो 1/4 रेसो 1/5, ये क्या इसके इनवर्स होती है, अपनी जो साइड एंड जो हाइट है अपनी, ये क्या होता है एक दूसरे के इनवर्स होती है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो
इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 500 का 20 या 60, ठीक है। ऊपर और नीचे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/4, 15 चौके 60, 5 तो ये जाएगा अपना आंसर 20 15 सॉरी 5 पे 12 5 60, 20 15 एंड 12, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब ये चीज़ आई कहाँ से वो देख लेते हैं। जैसे अपना जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो बेस है ये मान लेते हैं जो साइड की ट्रायंगल है ये दे रखी है अपने को, ठीक है। अब ये ए साइड ऑफ ट्रायंगल यानी कि जो बेस है, जैसे ये देखो, ठीक है। अब ये इसके ऊपर हाइट परपेंडिकुलर डली, ये अपना बेस है, ये ए है, ये हाइट। तो जब हम इसको अगर ये ए की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी एरिया इंटू 1/हाइट इंटू ये उधर जाएगा तो 2। अब ये क्या है एक दूसरे के इनवर्स है ना। अब अगर इनको कांस्टेंट करते तो ये क्या है एक दूसरे के इनवर्स। सो अपनी जो हाइट है वो इनवर्स होती है अपने बेस के यानी कि साइड के, ठीक है। तो जितनी साइड अपनी अगर जितनी अपनी साइड है अगर वो उतनी जितनी लार्ज है तो उसकी जो हाइट है वो उतनी ही स्मॉल होगी, यानी कि एक दूसरे के ये इनवर्स है अपने, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को क्या दे रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये दे रखे हैं। सो जब भी अपने को ऐसे दे रखा हो जो अपनी लाइन है वो पास कर रही है ऐसे पॉइंट से, जैसे x1 y1 एंड x2 y2, तो अपना जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या होता है ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 कितना अपने पास 8 माइनस y ये होता है अपना x1 y1 ये x2 y2, तो 8 माइनस 4, ठीक है, डिवाइड बाई 6 माइनस 4, तो ये जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो 2, यह जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना स्लोप ऑफ लाइन। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो, जैसे अपने को यही दे रखा हो जो पॉइंट है, जैसे ये x1 y1 एंड x2 y2 से पास हो रही है, ठीक है। एंड अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्लोप m, ठीक है। अगर अपने को ऐसे दे रखा हो इफ टू पैरेलल लाइन, अगर अपने को दो पैरेलल लाइन दे रखा हो तो उसमें जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि जो इनके जो स्लोप है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अगर अपने को लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है तो m1 इंटू m2 ये किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर जैसे अपने को ये दे रखा हो इक्वेशन ऑफ लाइन, अपने को ऐसे दे रखा हो इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखा है, एंड अपने को इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं माइनस के a बाई बी, कैसे जैसे अपनी जो y है किसके होता है mx प्लस c, ठीक है। तो अपना जो स्लोप क्या होता है ये होता है x का जो मल्टीपल होता है कॉम्पोनेंट ये होता है अपना स्लोप। अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो जैसे ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी है अपने पास। अब इसको हम क्या करेंगे बी वाई वाले को इधर रख लेते हैं सिर्फ, उसके बाद इनको उधर ले जाते हैं तो माइनस के ax माइनस के c, अपने को चाहिए सिर्फ y, अब y क्या आ जाएगा माइनस के a बाई बी एक्स माइनस के c बाई बी। अब ये देखो ये लाइन सेम बन गई ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अपने को चाहिए m की वैल्यू, ठीक है। ये होता है अपना स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप क्या है माइनस के a बाई बी, तो यहाँ से आती है अपनी ऐसे, अगर ऐसे लाइन दे रखे हो ax प्लस बी वाई प्लस सी तो अपने का जो स्लोप क्या आएगा माइनस के a बाई बी। आप सिर्फ ये याद रखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आपको जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ भी दे रखी हो उसको ऐसे इस टाइप से सोल्व करो, यहाँ से डायरेक्ट आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन ए रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन दे रखे हैं इतने, एंड टोटल अमाउंट दे रखी है अपने को नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स निकालने। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। सो अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दे रखा है 1 रुपये के कॉइन है 50 पैसे के 25 पैसे के, तो सबसे पहले हम इनको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 1/2 एंड 1/4। अब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखी है 3:4:6, तो अपनी जो टोटल वैल्यू है वो कैसे आती है इनकी प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना जाएगा 3:1/4 इंटू 6 कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करो दोबारा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 एंड 3, ये आ गया अपनी टोटल वैल्यू, ठीक है। 6x 4x एंड 3x, तो टोटल कितनी है 6 और 4 और 10 3 13x। अब इसने क्या बोला है टोटल अमाउंट इसने दिया 143, यानी कि जो 13x है इसकी वैल्यू है 143,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी कि अपने को क्या चाहिए नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। अब 50 पैसे कॉइन्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 4x, यानी कि जो 50 पैसे उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 44, यानी कि x की वैल्यू अगर 11 है तो 4x कितना होगा 44, लेकिन अपने को चाहिए नंबर ऑफ कॉइन्स। सो नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए अपने को, तो किसके चाहिए 50 पैसे के, तो यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 88। अगर अपने को 25 पैसे कॉइन निकालने होते, इसके कॉइन्स निकालने होते तो कैसे निकालते 3x, या x की वैल्यू कितनी है 11, 11 दिया 33 एंड 25 पैसे कॉइन निकालने हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देते 4 से। ठीक है, अगर 25 पैसे कॉइन निकालने तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 50 पैसे कॉइन निकालने तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अपने 100 पैसे से 1 रुपये बनता है। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें अपने को बताना है कि ये किससे डिविजिबल है, तो इसको सोल्व करो। 6 की पावर 25 ये कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर कितना बच गया 1 प्लस 6 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3। ठीक है, सो इसको सोल्व करो। अब 6 की पावर 25 तो बाहर लिया, ये कितना 6 और 1 7 प्लस 6 की पावर 2 36 प्लस 6 की पावर 3 216। ठीक है, कितना हो गया 216 प्लस 36 प्लस 7, तो ये गया अपना 259, और 6 की पावर 25 बाहर है बना। अब अपने को ये बताना है कि किससे डिविजिबल है। अब ये क्या है 215, जो 6 की पावर 25 इंटू 259, यानी कि 259 का मल्टीपल है, तो ये इससे ही डिवाइड होएगा, तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोटर बोट हु स्पीड इज ये दे रखी है, एंड अपने को स्पीड ऑफ बोट दे रखी है ये 15 किलोमीटर पर आवर, एंड उसके बाद बोला इसने कि वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है एंड कम बैक इन टोटल ऑफ, यानी कि पहले वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, उसके बाद वापिस अप स्ट्रीम आ रही है 20 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम कितना ले रही है इस पीरियड में 4 घंटे का। ठीक है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है अपने को। अब इसने क्या देखा है, अब डाउन स्ट्रीम कितनी होती है अपनी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड अप स्ट्रीम क्या आता है अपना स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब टाइम क्या आता है अपना डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो हम टाइम, इसने टाइम दे रखा है अपने को 4 घंटे। अब इसको सोल्व करते हैं तो डिस्टेंस यानी कि डाउन स्ट्रीम का 20 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्टीम प्लस 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम का, एंड स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 4। अपने को ये सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको 20 डिवाइड बाय बोट की स्पीड कितनी है 15 प्लस एक्स प्लस 20 माइनस 15 माइनस एक्स, स्पीड ऑफ स्टीम है ये मान लिया हमने एक्स से। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करो। अब 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी ये है। ठीक है, इन कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा 15 माइनस एक्स एंड प्लस 20 इंटू 15 माइनस 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 पंजे 20 4 पंजे 20। तो अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आएगा 15 पापी 76 माइनस 5x, एंड इधर आएगा प्लस के 5x, यानी कि 5x से तो 5x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 75 प्लस 75 डिवाइड बाई 225 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करो 150 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से अपनी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 75। सो यहाँ से अपने एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 25 या 75, यानी कि 5√3। स्पीड ऑफ स्टीम कितनी आ जाएगी 5√3। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ बोट एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं, वैसे हम कर भी चुके हैं। अपनी जो डाउन स्ट्रीम है वो क्या होती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्टीम, अप स्टीम होती है अपनी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्टीम। एंड अगर अपने को स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, अब इन जब भी अपने को ऐसे दे रखा हो ए प्लस बी इज इक्वल टू मान लेते हैं एम एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू एन दे रखा हो, तो अपने को ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, जब अपना एडिशन वाला हो तो हम कैसे करते हैं एम प्लस एन बाई 2। अगर अपने को बी की वैल्यू निकालनी हो तो एम माइनस एन बाई 2। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अपने को स्पीड ऑफ बोट निकालनी तो कैसे करेंगे डी प्लस यू डिवाइड बाई 2। अगर अपने को स्पीड ऑफ स्टीम निकालनी हो तो डी माइनस यू, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक ये भी याद रखना आप। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अपने को ये दे रखा है ये निकालना है। अब इसको सोल्व करें, p इंटू साइन 60 कितना आता है √3/2 इज इक्वल टू क्यू,
ये कितना है कोसिकेंट 45 डिग्री, ये कितना होता है √2, क्योंकि अपना जो साइन 45 है 1√2 होता है, 1/√2, एंड कोसिकेंट 45 कितना हो जाएगा उसका अपोजिट, तो √2। यहाँ से अपनी p/q की वैल्यू आ जाएगी 2√2 डिवाइड बाई √3। ये अपनी रेशो में आई है, लेकिन अपने को ये निकालना है, ठीक है। जब हम रेशो में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे मान लीजिए x है तो अपना x कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, तो p² यानी कि 2√2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस क्या उसके 3 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 यानी कि 11 डिवाइड बाई 5, यह आ जाएगा अपना आंसर। इसके अलावा आप कुछ और फॉर्मूले भी याद रख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के, लाइक साइन a प्लस बी, ये क्या था अपना साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। सो जब भी आपको साइन वाले फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस मिल जाए तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अगर ऐसे हो कोस a प्लस b तो ये होता है अपना कोस a कोस b माइनस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन a साइन b। अगर यहाँ पर अपना माइनस का हो तो यहाँ पर आएगा प्लस का, ठीक है। इसके अलावा साइन 3a किसके इक्वल होता है 3 साइन a, ये इंपॉर्टेंट है, 3 फॉर्मूले होते हैं अपने कोस 3a एंड टेन 3a टेंजेंट 3a, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a एंड कोस 3a का फॉर्मूला होता है अपना 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a एंड टेंजेंट 3a का फॉर्मूला होता है अपना 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसने क्या दे रखा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ a एंड b, ये दे रखी है। अब जो अपना एवरेज है वो क्या होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर अपने को सम निकालना हो तो क्या करेंगे हम एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 यानी कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ a एंड b, ये क्या अपना एवरेज, ठीक है। एंड ये दे रखा है 5050। अब इनका सम निकालना हो तो हम इस 2 को उधर ले जाएंगे, यानी कि a प्लस बी, इनका सम कितना आ जाएगा ये सेम ऐसे ही इसने दिया है मंथली इनकम ऑफ एवरेज देखिए बी एंड सी की इतनी, तो इनका सम कितना आ जाएगा बी एंड सी का 6250 इंटू 2 एंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी यानी कि ए प्लस सी का सम कितना आ जाएगा 5200 इंटू 2। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा व्हाट इज द सम ऑफ मंथली इनकम, सम ही निकालना है। अब ये देखो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये कितना है ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी, यानी कि ये क्या है अपना ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी कि सो अपना जो हर पर्सन है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी कि 2 कॉमन निकालें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये कितना है 5050, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल ले प्लस 6250 प्लस 5200, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 से 2 कैंसिल। अब ए प्लस बी यानी कि सम ऑफ मंथली इनकम कितना जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दे, सो करो ऐड 0 5 और 5 10 1 2 और 2 4 और 1 5 5 और 5 10 और 6 16, तो यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रिज्म का, एंड हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो है हम उसमें देख चुके हैं। सो प्रिज्म क्या होता है जिसमें अपना जो टॉप एंड बेस वो सिमिलर हो, ठीक है, लाइक सिलेंडर। आप इसको किससे रिलेट करके याद रखोगे, सिलेंडर से। जैसे सिलेंडर में जो अपना टॉप एंड बेस है ये क्या है सिमिलर है, तो सेम ऐसे ही प्रिज्म में होता है। एंड पिरामिड में क्या होता है उसमें जो बेस है वो कोई भी पॉलीगन मिलेगा, लेकिन जो इसका जो सरफेस है यानी कि जो टॉप पॉइंट है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, नीचे कोई भी अपना स्क्वायर टाइप में हो सकता है कुछ भी, ठीक है, वो होता है अपना पिरामिड। सो आज हम फिर से प्रिज्म के दोबारा फॉर्मूले देखते हैं। सो वॉल्यूम क्या होता है अपना, तो पहले हम सिलेंडर की देखते हैं, ठीक है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या आती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अपना कर्व सरफेस एरिया पहले ये क्या होता है 2 पाई आर एच, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सिलेंडर की वॉल्यूम देखो ये क्या है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है अपना एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, यानी कि अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है इस सिलेंडर का बेस है, यानी कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला। उसके बाद सी एस से ये क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर क्या है ये सर्कमफ्रेंस है सर्कल, यानी कि जो अपना बेस है इसका पेरीमीटर है इनटू हाइट, यानी कि अगर हमको सी एस से निकालना हो प्रिज्म का तो क्या आएगा
जो अपना बेस पेरीमीटर यानी कि जो बेस है उसका पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या है अपना 2πRH यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं CS से प्लस, सॉरी ये 2πr² इधर, क्योंकि अपने दो बेस है ये, ठीक है, इसमें दो सर्कल है ना, तो इसलिए 2πr² टोटल में, तो 2 इंटू ये क्या है πr², बेस जो अपना सर्कल है इसका एरिया है यानी कि एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12, 5 एंड 13 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड अपने को हाइट ऑफ प्रिज्म ये दे रखी है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या था अपना CS से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब CS से क्या होता है, ये होता है अपना, अब सिलेंडर का याद करो, सिलेंडर का क्या होता है 2πRH यानी कि 2πr क्या है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ बेस क्या, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ साइड्स, तो ट्रायंगल की साइड्स का सम, तो इसको सोल्व करेंगे तो TSC क्या आ जाएगा अपना पेरीमीटर ऑफ बेस 12 और 5 17, 17 और 13 30 इंटू हाइट, हाइट प्रिज्म की देखिए 10 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल है अपने पास, ये कौन सी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 12 5 और 13 ये किसकी है 12 5 और 13 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे 12 5 एंड 13। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 5 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 2 6 12, तो 6 5 30 ये आ जाएगा अपना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 300 प्लस 3 दूनी 6 360 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अपने को ये दे रखा है एंड ये सोल्व करना है, ठीक है। अब x² माइनस XY प्लस y² यानी कि ऐसे है x² प्लस y² माइनस XY, इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर माइनस 3xy, क्योंकि x² प्लस वाई का जो होल स्क्वायर ये क्या होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, एंड इसमें अगर हम माइनस के 3xy कर दें तो कितना आ जाएगा ये x² प्लस y² माइनस xy, सेम यही आ गया ना, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, तो करो सॉल्व, ये निकालना अपने को, यानी कि ये वैल्यू रख लेंगे हम x प्लस वाई कितना देखा 10, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू XY, एक्स की वाई की वैल्यू कितनी है 12, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 12 दिया 36, तो 100 में से 36 का कितना आ जाएगा 64, क्या आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो इसके अलावा हम अलजेब्रा के अपने कुछ और फॉर्मूले भी देखते हैं। सो अपने जो A एंड B के आइडेंटिटी वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो अभी हम नेक्स्ट अपने फॉर्मूले देखते हैं कुछ और। सो अपने को ऐसे दे रखा हो जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू n दे रखा हो, अगर अपने को ये निकालना हो x² प्लस 1/x² तो हम कैसे निकालेंगे n² माइनस 2, क्योंकि जैसे ये है अपना x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा x² प्लस 1/x² इंटू कितना होगा 2 इंटू x इंटू 1/x। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 इधर प्लस का है तो उधर जाकर क्या होगा माइनस का, तो n² माइनस 2, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर अपने को ये दे रखा हो x माइनस 1/x की पावर सॉरी, एंड सेम ऐसे ही ये दे रखा हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू n, सो अपना x² प्लस 1/x² ये कितना आ जाएगा n² प्लस 2, ठीक है। एंड सेम इससे ही अगर अपने को ऐसे दे रखा है जैसे x प्लस 1/x इसकी पावर n दे रखे हैं, एंड अपने को x³ प्लस 1/x³ निकालना हो तो कितना आ जाएगा n³ माइनस 3n, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का आएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है x प्लस 1x से ही हम x प्लस वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर अपने को x माइनस 1/x दे रखा हो एंड अपने को x³ माइनस 1/x³ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे n³ प्लस 3n, ये दे रखा हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू n दे रखा हो अपने को, ठीक है। एंड अपने को ये निकालना हो x³ माइनस 1/x³, तो हम क्या करेंगे पहले x प्लस 1/x है इसको x माइनस 1/x में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कैसे करते हैं, अगर अपने को x प्लस 1/x n दे रखा हो तो x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं n² माइनस 4, ठीक है। अगर अपने को x माइनस 1/x n दे रखा हो एंड इसको x प्लस 1/x में कन्वर्ट करना तो कैसे करते हैं n² प्लस 4, ठीक है। सो ये याद रखनी है अपने को। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 men or 16 women or 32 boys
कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 months, देन इन हाउ मैनी मंथ्स कैन 4 men 4 women एंड 4 boys टुगेदर कंप्लीट द वर्क। सो क्या दे रखा है, 8 men या 16 वुमेन या फिर 32 बॉयज, ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 मंथ में। ठीक है, ये दे रखा है। तो पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, 8 दूनी 16, 8 के 32, यानी कि मैन इज इक्वल टू वुमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज। सो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैन खुद को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 8, ये इसकी मैन की एफिशिएंसी, वुमेन की खुद को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 4, एंड अगर बॉयज की निकालनी हो तो खुद को छोड़ दो उसके अलावा 2। ये आ गई मैन वुमेन एंड बॉय की एफिशिएंसी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इन हाउ मैनी मंथ कैन 4 वुमेन 4 मैन, मैन की एफिशिएंसी 8 प्लस 4 वुमेन वुमेन की एफिशिएंसी 4 प्लस 4 बॉयज की एफिशिएंसी 2। ठीक है, ये मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 चौके 32, 4 चौके 16 एंड 4 दूनी 8। सो करो सर, 32 और 8 40 और 10 50 और 6 56। ठीक है, अब टोटल काम कितना है अपना, अब अपने को डेज निकालने, तो कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अब टोटल एफिशिएंसी तो 56 है, एंड टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अब ये ले लो या फिर ये कोई भी रख लो, जैसे 8 मैन। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 8, एंड टाइम कितना दे रखा अपने को 8 मंथ। ठीक है, अपने को मंथ में ही निकालना है। ठीक है, तो सोल्व करो, 8 7 56 तो कितना जाएगा, 8 64 डिवाइड बाई 7 तो कितना जाएगा, 7 नंबर 63 यानी कि 9 से ही 1/3 यह आ जाएगा अपना, सॉरी 1/7 यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो जब भी अपने को और में कॉन्सेप्ट दे रखा हूँ एंड में दे रखा हूँ, तो ये वाला जो केस है ना, ये है अपना एंड वाला, यानी कि इसमें हम ऐड करते हैं टोटल। जैसे ऐसे दे रखा हो, मैन 5 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 days, तो हम कैसे करते हैं, 5 मैन प्लस 4 वुमेन टू 16, एंड ऐसे दे रखा हूँ 5 मैन और 4 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 60 days, तो इसका मतलब है 5 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं या फिर 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ये ऐसे होता है और एंड वाला कंसेप्ट। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, ए पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड आइटम, 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। सो जब भी आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट दिख जाए तो आपको उस पर एक वर्ड पर फोकस करना है, रिमेनिंग। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट दिख जाए तो उसको हम 1 लाइन में करेंगे। कैसे, मान लेते हैं उसके पास टोटल स्टार्टिंग में जो उसके पास पैसे थे, मान लेते हैं x रुपये थे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, 40% ऑफ हिज सैलरी उसने स्पेंड कर दिया फूड आइटम में। अब उसने मान लेते उसके पास 100 रुपये है, परसेंटेज में तो टोटल कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब उसने 40% स्पेंड कर दी फूड आइटम पे, अब रिमेनिंग कितने रहेगी 60%, यानी कि उसके पास टोटल x थे, उसमें से उसने 40% खर्च कर दिए, अब ये रहेगी 60%। अब इसने बोला है उसने रिमेनिंग का, यानी कि ये रिमेनिंग है अपना, अब इसका उसने 50% खर्च कर दिया, अब कितना रह गया 50% ही रह गया उसके पास में। ठीक है, अब इसने बोला है ये रिमेनिंग, अब ये इतना रिमेनिंग रह गया, इसका उसने 30% खर्च कर दिया, अब उसके पास रह कितने गए 70% रह गया। ठीक है, अब इसके बाद बोला इसने आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड ट्रांसपोर्ट एंड क्लोथ ही से, यानी कि ये क्या है, सेविंग अमाउंट ही तो है अपनी। ठीक है, तो ये कितने दे रखा उसने 1260। ठीक है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो करो सोल्व, 0 से 0, इस 0 से 0 इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 7 या 21, 5 से 20 तो कितना जाएगा, x की वैल्यू आ गई अपनी 6000। ठीक है, यह आ जाएगा अपना आंसर। अब इसमें एक टाइप और बनती है, जैसे मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये, ये बोलते हैं कि उसने फूड आइटम पे 20% खर्च कर दिए, एंड वो बोलता है कि 40% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, तो इसमें हमने क्या करेंगे 20% फूड पे, 40% उसने ट्रांसपोर्ट पे, एंड फिर उसके बाद बोल दे वो रिमेनिंग का उसने 20% खर्च कर दी उसने क्लोथ्स पे। तो अब 20% फूड पे, 40% ट्रांसपोर्ट पे, रिमेनिंग कितने रह गए 40%। अब उसने बोला है कि उसने 40% का 20% यानी कि 40 का 20%, यानी कि 40 का 20%। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 8 40, यानी कि इसने 8। ठीक है, ये कितने की उस पर की है क्लोथ्स पे, ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे आगे कुछ है उसके ऐसे बनाते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्री मेथड अपना जो भी। तो अगर अपने को रिमेनिंग दे रखा हो तो हम 1 लाइन में सोल्व कर देंगे, एंड उसने ऐसे बोल रखा है 20% इस पे कर रहा है, 40% इस पे, तो जितनी जो वैल्यू बनती जाएगी उनको हम सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो इसमें दे रखा है पी ड्राइव्स ए कार फॉर 5 आवर्स एंड आफ्टर एवरी आवर ही डबल्स द स्पीड। यानी कि मान लेते हैं उसकी स्टार्टिंग अपने जो फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड पी थी, ठीक है। अब उसने हर 1 घंटे में वो अपनी स्पीड डबल कर रहा है, यानी कि फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड पी है एंड वो टोटल कितना टाइम चल रहा है 5 घंटे। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आवर, अब अगर उसकी स्पीड पी है तो सेकंड आवर में कितनी होगी 2p यानी कि डबल। उसके बाद 2 का 4p, फिर 8p एंड फिर इसका 16p। सो अब इसने क्या दे रखा है इन द फिफ्थ आवर ही स्पीड इज 128 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि 16p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 8 128, 8 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को एवरेज निकालना, एवरेज क्या आता है अपना सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो सम कितना आ जाएगा 4 और 2 6 7 15, तीसरे 31 p की वैल्यू है 8 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 8 8 24 डिवाइड बाई 5, 5 का 20, 4 5 निमा 45, 5 का 30, 49.6। तो यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसमें दे रखा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 10 एंड 8 दिन इफ द वर्क अल्टरनेट, ठीक है। अपने को दे रखा है अल्टरनेट वाला क्वेश्चन। अब इसको कैसे करते हैं, इसने दे रखा है पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जैसे एक किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 8 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। मान लो एलसीएम ले लिया 40, ठीक है। तो 10 चौका 40, 8 मुझे 40, ये आ गई अपनी एफिशिएंसी ए एंड बी की। अब इसने बोला इफ दे वर्क अल्टरनेट एंड ए बिगिंस द वर्क, यानी कि ए काम स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट दिन ए काम करेगा, सेकेंड दिन बी काम करेगा, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब ए ने पहले दिन काम किया, उसने कितना काम किया 4 यूनिट। अब सेकेंड डे काम करेगा बी 5 यूनिट, यानी कि 2 दिन में वो कितने यूनिट काम कर रहे हैं 9, लेकिन अपना टोटल काम कितना है 40, तो अपने को 40 यूनिट काम करवाना है। अब क्या करेंगे 9 की 40 के अप्रोक्स जो भी वैल्यू आती है उससे मल्टीपल कर लो। लाइक अगर हम 9 पंजे 45 तो ज़्यादा चली जाएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौके 36 दोनों साइड, यानी कि उन्होंने 8 दिन में 36 यूनिट काम कर दिया, ठीक है। अब 9 डेज, अब जो 9वां दिन है अपना, उस दिन कौन काम करेगा ए काम करेगा, 36 तो ऑलरेडी हो चुका है। अब 9वें दिन ए काम करेगा, अब ए कितना काम करेगा 4 यूनिट, यानी कि 36 और 4 40, तो टोटल कितना काम हो गया, यानी कि 9 दिन में अपना 40 यूनिट काम हो जाएगा। तो टोटल काम कितने दिन में होगा 9 डेज में, यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अब इसने क्या दिया है ए ग्रुप ऑफ 25 टूरिस्ट कंज्यूम 5 कंटेनर्स ऑफ फूड इन 8 days इन ए होटल, हाउ मैनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 टूरिस्ट टू 8 फॉर 16 days। सो ये अपना MDH वाला फॉर्मूला, जैसे टाइम वर्क में हम क्या करते हैं MD एंड H डिवाइड बाई वर्क, ये M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 इंटू H2 डिवाइड बाई W2। अब ये क्या है, M का मतलब है मैन, D का मतलब है डेज, H का मतलब है आवर्स एंड W का मतलब है वर्क। अब ये कैसे होता है, कितने आदमी कितने दिन में एंड कितने घंटे में कितना काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आता है अपना वर्क, ये काम है जो ये इतने बंदे इतने दिन में इतने घंटे में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम दोनों साइड मतलब इनको इक्वेट करके यहाँ से अपने को जो भी चाहिए होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब सेम इसने दे रखा है 25 टूरिस्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं 8 दिन में इतने कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ये काम है अपना, एक टाइप से वर्क हुआ ना कि 25 टूरिस्ट 8 दिन में इतने कंज्यूम कर रहे हैं कंटेनर को, ये तो क्या अपना वर्क है ना। तो ये क्या है वैल्यू नीचे, तो 5 कंटेनर ये नीचे आ जाएगी। अब हाउ मैनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 10 टूरिस्ट टू 8 16 डेज, ठीक है। तो करो सोल्व, 8 दूनी 16, 5 पंजू 25, 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू 4, तो आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसमें देख है पूजा चमेली एंड अनुज हैव ए टोटल इतनी अमाउंट दे रखी उन्होंने बिजनेस में, पूजा हैज 50 मोर देन चमेली, अनुज हैज 2 times what पूजा हैज, हाउ मच टू पूजा चमेली एंड अनुज। सो पूजा चमेली एंड अनुज, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इनके पास टोटल इतने हैं, यानी कि पूजा प्लस चमेली प्लस अनुज के पास है 450 रुपये, ठीक है। अब इसने बोला है पूजा हैज 50 मोर रुपये देन चमेली, ये भी ठीक है। उसके बाद अनुज हैज 2 times वट पूजा हैज, अब पूजा के पास कितना है, ये वैल्यू पूजा के पास, यानी कि अनुज के पास इसका 2 टाइम है, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो
अब अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें, पूजा के पास कितने हैं 50 प्लस चमेली के पास जितने हैं उसका उससे 50 ज़्यादा है। चमेली के पास मान लेते हैं सी है, ये चमेली के सी। ए के पास यानी कि अनुज के पास कितना है 2 इंटू 50 प्लस सी, एंड ये टोटल कितना है 450। सो सी एंड ये यहाँ पे 2 सी कितना आ जाएगा 2 और 2 4 सी प्लस 50 प्लस 100, ये इधर 150, उधर लेके जाएंगे तो 450 माइनस 150, सो 4 सी की वैल्यू आ जाएगी 300, 4 पे 4 से 28, 4 5। सो अपने चमेली के पास कितने रुपए है 75 रुपये। ठीक है, अब चमेली के पास ये कट गया, ये कट गया। अब पूजा के पास कितने हैं चमेली से 50 ज़्यादा, यानी कि 75 प्लस 50 इतने पूजा के पास है, यानी कि 125, यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें दे रखा है द एज ऑफ ए एंड बी इस रेशो में दे रखी है 8 साल बाद इनका ये है रेशो। अपने को सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो कैसे करते हैं इस टाइप को, ए एंड बी इनका सम रेशो दे रखा है 4:7 एज का 8 साल बाद, यानी कि ये भी 8 साल बाद, इनका रेशो दिया है 8 साल बाद का 2:3। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसको। अब 4 से 2 जा रहे हैं, यानी कि अब अगर हम एज की बात करें तो इंक्रीज होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर हम 8 साल बाद जाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज, इसने वैसे ही छोटी दे रखी है। एंड सेकंड यहाँ से गैप देखो, 4 और 2 के बीच में गैप है 2 का, 7 एंड 3 के बीच में गैप है 4 का। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने सेम गैप रखना है 8, क्योंकि 8 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, दोनों साइड 8 साल की है, लेकिन यहाँ पर गैप अलग अलग है, तो इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच के गैप को इक्वल बनाएंगे। 4 से 7 के बीच में गैप है 3 का, 2 से 3 के बीच में गैप है 1 का, तो क्या करते हैं इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 एंड 3 सेम बन जाएगा, तो करो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो जब हम 4 से 6 आ रहे हैं तो इधर भी कितने का गैप है, प्लस के 2 ऐड हुआ है। जब हम 7 से 9 आ रहे हैं तो इधर भी प्लस के 2 ऐड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐड कितना हो रहा है 8, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 8 है। ठीक है, एज ऑफ ए एंड बी। अब इसने ये नहीं बोला कि प्रेजेंट या फिर 8 साल बाद, तो 7 और 4 11, प्रेजेंट का ही लेके चलेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो इनका सम कितना 7 और 4 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितना 11 चौका 44, तो यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इतने ही क्वेश्चन थे अपने, 25 हो गए आई थिंक। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो, एंड आप कमेंट करके बता सकते हो कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।